नमस्ते। आज हम वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु में किए जाने वाले पंचकर्म की जानकारी लेंगे। जैसे हमें पता है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु मिलकर विंटर सीजन होता है, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु मिलकर समर सीजन होता है, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु मिलकर मानसून सीजन होता है, मीन्स वर्षा ऋतु होता है। वर्षा ऋतु के पहले 2 महीनों में बारिश का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे वर्षा ऋतु कहा जाता है। वैसे ही आगे के 2 महीनों में बारिश का प्रमाण कम हो जाता है और गर्मी का प्रमाण बढ़ जाता है, तो उसे शरद ऋतु कहा जाता है। वर्षा ऋतु में हवा जो होती है वो नमी वाली होती है, तो उस वजह से हमारा जो वेदर होता है वो ह्यूमिड हो जाता है ज़्यादा। तो जो हम सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में भीतर मॉइस्चर जो होता है वो हमारे भीतर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में वात होता है उसका प्रमाण बढ़ जाता है और जो हमारा जाठर अग्नि होता है वो मंद हो जाता है। तो इस ऋतु में जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, डायरिया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गैस ट्रबल्स है, वोमिटिंग है, ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देती है ये ऋतु में। जिसे शास्त्रों में बताया गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में होता है कुछ वैसा ही हमारे शरीर में भी होता है। जैसे ब्रह्मांड में वायु का प्रमाण बढ़ जाता है, वैसा ही कुछ हमारे शरीर में भी वायु का प्रमाण बढ़ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में वायु के जो पेन डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, सच एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, एनी टाइप ऑफ पेन डोमिनेंट डिसऑर्डर्स ये वर्षा ऋतु में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को अवॉइड करने के लिए आयुर्वेद में 2 प्रकार से चिकित्सा बताई गई है। एक है शमन चिकित्सा और एक है शोधन चिकित्सा। तो जो शमन चिकित्सा होती है वो जो हम मेडिसिन्स लेते हैं या दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ पेट में भीतर लेने से वो रोग को अंदर ही कम किया जाता है, तो उसे शमन चिकित्सा बोला जाता है। और जो दूसरी चिकित्सा बताई गई है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, वो है शोधन चिकित्सा। शोधन मीन्स बॉडी में जो रोग हुआ है उसको बाहर निकालना, तो उसे डिटॉक्सिफिकेशंस भी बोला जाता है। तो वर्षा ऋतु में जो शोधन चिकित्सा बताया गया है वो मेन है बस्ती चिकित्सा। ओके, तो जो पंचकर्म के 5 प्रकार है उसमें से वर्षा ऋतु में बस्ती ये चिकित्सा की जाती है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कि आयुर्वेद में रोगी व्यक्ति के लिए भी चिकित्सा बताई गई है और निरोगी व्यक्ति के लिए भी बताई गई है। तो जो व्यक्ति निरोगी है उन्होंने वर्षा ऋतु में बस्ती ये पंचकर्म कराना चाहिए। उससे उनके शरीर में जो इस रोग नहीं हुए हैं तभी भी बॉडी को सेटल डाउन करने के लिए या नॉर्मल लाने के लिए, दोषों को स्थिर करने के लिए बस्ती ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा बताया गया है। और जो रोगी है उनके लिए तो वर्षा ऋतु में बस्ती ये चिकित्सा करनी ही चाहिए, और अदर ऋतु में भी, दूसरे ऋतु में भी उन्हें वो प्रॉब्लम होता है तो हम दूसरे ऋतु में भी वो पंचकर्म करवा सकते हैं। तो अभी आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा के 2 प्रकार बताए गए हैं। वैसे प्रकार तो बहुत सारे बताए गए हैं उसमें, लेकिन जो हम बस्ती चिकित्सा करते हैं उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक है निरूह बस्ती और एक है अनुवासन बस्ती। निरूह बस्ती जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो काढ़ा होता है, डिटॉक्शन जिसे बोला जाता है, वो हम पेशेंट को गुद मार्ग से पास करते हैं और वो उन्हें दिया जाता है। और अनुवासन बस्ती में क्या होता है कि जो वात को कम करने वाले तेल बताए गए हैं
उसका प्रयोग करके गुद मार्ग से उन्हें पास किया जाता है। तो ये आयुर्वेद में जो निरोह बस्ती और अनुवासन बस्ती बताया गया है उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब ये बस्ती चिकित्सा कहाँ काम करती है? तो हमारे शरीर में जो पक्वाशय बताया गया है, जो वात का स्थान है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से काम करता है और वात को कम करता है और उससे जो हमारे पेन डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उसको कम करने में बहुत ही हमें मदद होती है। ओके। और वैसे ही जो आगे शरद ऋतु में जो डिसीज़ बताए गए हैं, जो पित्त बढ़ने से या जो शरीर में गर्मपना बढ़ने से जो डिसीज़ होते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में विरेचन ये शोधन ट्रीटमेंट बताया गया है। तो विरेचन ट्रीटमेंट में क्या होता है कि वो एक लैक्सेटिव ट्रीटमेंट है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो पूरा क्लीन किया जाता है। तो ये जो विरेचन ट्रीटमेंट है ये शरद ऋतु में की जाती है। तो इसके भी जो रिजल्ट्स है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये जो पंचकर्म प्रोसेसेस है जो ये ऋतु में किए जाते हैं वो हमने देखा है। उसी तरह वर्षा ऋतु में हमने क्या आहार में लेना चाहिए या आहार और विहार कैसा रहना चाहिए हमारा, जिससे हमें रोग ही ना हो, उससे हम बच सके, उसकी जानकारी के लिए मेरा आगे का वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।